दोस्तों नमस्कार। किसान हैं, किसानी करते हैं, तो साथियों मुद्दा भी किसानी से ही संबंधित है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से पहले इस प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश के किसानों से एक वादा किया था, आपकी फसलें एमएसपी पर बिकेंगी, आपको धान की फसल की एमएसपी मिलेगी। लेकिन साथियों चुनाव हुआ, सत्ता आई, नायब सिंह जी ने अपने नायाब रंग दिखाने शुरू किए। सबसे पहले तो किसानों को फसल बिजाई के लिए खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ा, लाठियां डंडे खाने पड़े, किसी तरीके से अपनी फसलों की बिजाई की। तो कुदरत का कहर हुआ, सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण किसान की फसलें बर्बाद हुई। लेकिन कुछ जो फसलें बची किसान ने तैयार की, मंडी में लेके गया तो उन फसलों के पूरे दाम नहीं मिले, औने पौने दामों में अपनी फसलें बेचनी पड़ी। साथियों रही बात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की, जो बात हुई थी मुआवजे की, तो किसानों को अब तक वो मुआवजा नहीं मिला। और नायब सिंह जी ने एक अगला प्रकरण और स्टार्ट किया, और वो शुरू किया ट्रैक्टर, किसान का जो रथ होता है, एक ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर के ऊपर नवीनीकरण शुल्क बढ़ा करके 10 गुना कर दिया। साथियों जो 1,000 रुपये नवीनीकरण शुल्क लगता था, अब किसान को 10,000 रुपये से भी ज्यादा देना पड़ता है। पूरे देश की धरती में तकरीबन 40% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानी के ऊपर निर्भर करती है। साथियों इस कृषि प्रधान देश में धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाले, समूचे देश का भरण पोषण करने वाले किसान के साथ में इतना बड़ा कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? क्यों किसान को खत्म किया जा रहा है? साथियों ये सोचने वाली बात है, ये दिमाग के ऊपर जोर देने वाली बात है। ये लोग आपके साथ में क्या करना चाहते हैं, और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, और हम सरकार से तत्काल प्रभाव से एक मांग करते हैं, जो नवीनीकरण शुल्क आपने बढ़ाया उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, और पुराने नवीनीकरण शुल्क के हिसाब से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हो। साथियों हमारा भी एक दायित्व बनता है, यदि हम जिस समाज के नागरिक हैं, जिस गांव के नागरिक हैं, खेत खलिहान से जुड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ये लोग जब गांव में आए, किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में आए, तो इनसे पूछा जाए क्या किया आपने किसानी के लिए, क्या किया आपने युवाओं के लिए, क्या किया आपने शिक्षण संस्थानों के लिए। क्योंकि साथियों कहीं न कहीं ये देश, कहीं न कहीं ये प्रदेश किसी न किसी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। हमें आवश्यकता है एकजुटता के साथ में उठ करके एक लड़ाई लड़ने की, ताकि ये देश बच सके, ताकि ये प्रदेश बच सके, तभी हम जिंदा रह सकते हैं।